हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली बना रहा हूं सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए जिनका दिसंबर 2022 में अपने एग्जाम्स हैं। आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए एवीजे एकेडमी इस बार पूरी अभ्यास सीरीज ला रहा है, जिसके अंदर मैंने 7 स्टेप्स बताए थे आपको किस तरह से 7 स्टेप्स के थ्रू आपको टिल द डे ऑफ योर एग्जाम सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अंदर जो स्टेप नंबर 1 था हमारा फुल डे रिवीजन मैराथन, वो आपने देखा होगा। चारों सब्जेक्ट्स के फुल डे रिवीजन मैराथन अपलोड हो गए हैं। जो टॉपिक उसमें कवर नहीं हो पाए फुल डे मैराथन के अंदर, वो आपको अगले उसके पार्ट 2 मतलब मैराथन के पार्ट 2 इस वीक के अंदर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। साथ साथ हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो भी 13th से शुरू होने वाली है। जो टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है वो आपको प्रोवाइड कर दिया गया है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है सीए फाउंडेशन नॉलेज पोर्टल। सीए फाउंडेशन नॉलेज पोर्टल पे जाकर टेस्ट सीरीज का शेड्यूल चेक कीजिए और सारे टेस्ट हमारी एंड्रॉयड ऐप पर अपलोड कर दिए जाएंगे एज पर द रिस्पेक्टिव शेड्यूल। तीसरी चीज जो मैंने उस अभ्यास सीरीज में आपको बोली थी वो ये थी कि हर सब्जेक्ट की हम एबीसी एनालिसिस अपलोड करेंगे। और एबीसी एनालिसिस क्या होता है हर सब्जेक्ट के अंदर, वैसे तो मैं हमेशा बोलता हूं कि हमें अपना ऑलमोस्ट फुल सिलेबस कवर करके जाना है। ऑलमोस्ट इसलिए कह रहा हूं कि हो सकता है चलो हर सब्जेक्ट के अंदर एक आधा चैप्टर मुश्किल हो, एक आधा टॉपिक मुश्किल हो जिसको आप छोड़ना चाहते हो, बट बाय एंड लार्ज हमें अपना 90 से 95% सिलेबस कवर करके जाना चाहिए एग्जाम में। तभी हम एग्जाम में ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चाहे पेपर जैसा मर्जी आए हम अच्छा करके आएंगे। तो वैसे तो हमें सारे चैप्टर्स कवर करने होते हैं, 90 से 95% सिलेबस अपना कवर करना होता है, बट फिर भी क्योंकि आखिरी दिनों में आखिरी एक महीने में हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है, तो हमें अपनी टाइम मैनेजमेंट को रखने के लिए कि हम अपना ध्यान इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे पहले दें और बाकी टॉपिक्स पे तो थोड़ा कम समय दे पाएं, उसके लिए मैं सारे सब्जेक्ट्स के अंदर हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करने वाले हैं। कैटेगरी नंबर 1 के अंदर वो चैप्टर्स आएंगे जहां पर बेशक आपका टाइम लग रहा है मगर आपकी वेटेज अच्छी खासी आ रही है। तो सबसे मतलब हमें सबसे पहले ज्यादा मार्क्स निकालने हैं किसी तरह, उसको हमने कैटेगरी 1 में डाल दिया है उन चैप्टर्स को। कैटेगरी बी में वो चैप्टर्स आएंगे जहां पर टाइम भी लगेगा और उनकी मॉडरेट वेटेज रहेगी एग्जाम्स के अंदर। और कैटेगरी सी में आएंगे वो चैप्टर्स जहां पर आपकी एग्जाम में वेटेज थोड़ी कम रहती है। ध्यान देना, हम कैटेगरी सी में जिन चैप्टर्स को डाल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो चैप्टर्स आपको करने नहीं है, वो छोड़ देने हैं। जैसे कि मैंने बोला कवरेज हमें सारे चैप्टर्स की करके जानी होती है, बस फर्क ये है आप प्रायोरिटी चैप्टर ए और बी के चैप्टर्स को कैटेगरी ए और बी के चैप्टर्स को देंगे तो आप अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। इस एबीसी एनालिसिस सीरीज के अंदर सबसे पहले मैं आपके साथ लाया हूं अपने खुद के सब्जेक्ट का एबीसी एनालिसिस जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीसी के। आइए जरा एक बार डिस्कस करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीसीके के अंदर किस प्रकार से हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। बिजनेस इकोनॉमिक्स में आप सबको बताया टोटल 5 चैप्टर्स हैं एंड 5 चैप्टर्स के अंदर फर्दर यूनिट्स हैं। हमारा सबसे लेंथी चैप्टर एज वेल एज सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इन टर्म्स ऑफ वेटेज है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 को आप सबको पता है कि वहां पर 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है ये चैप्टर, तो हमें सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 करना चाहिए। ध्यान देना, अभी आगे वाली स्लाइड के अंदर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताऊंगा, बट अभी मैं चैप्टर की सीक्वेंस बता रहा हूं। सबसे पहले चैप्टर 2 कीजिएगा और मैंने जो अपना फुल डे रिवीजन मैराथन लिया था उसमें भी मैंने अपना मेन टाइम जो सबसे पहले के 4 घंटे थे वो डेडिकेट किए थे किसको, चैप्टर नंबर 2 को, बिकॉज ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर। उसके बाद कैटेगरी नंबर 2 में आना, कैटेगरी बी में आना आप चैप्टर 3 एंड 4 पर। चैप्टर नंबर 3 में 2 यूनिट्स हैं, चैप्टर नंबर 4 के अंदर 3 यूनिट्स हैं। इनके अंदर भी अच्छी वेटेज आपको देखनी मिल सकती है। मतलब बाय एंड लार्ज 60 मार्क्स का अगर मैं पेपर बोलूं ना, चैप्टर 2, 3, 4 के अंदर से ही आप उसके अंदर 40 से 45 मार्क्स की वेटेज देख सकते हैं। कैटेगरी सी में मैंने चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर 5 को रखा है, और सॉरी चैप्टर नंबर 1 और 5 और 1 को रखा है। चैप्टर नंबर 5 आपका जो होगा वो पहले मैं कहूंगा आप करें, और चैप्टर नंबर 1 के अंदर 2 यूनिट्स हैं। चैप्टर नंबर 1 में भी मैं बोलूंगा जो यूनिट नंबर 2 है जहां पे कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स इकोनॉमी की डिस्कशन है, उसे आप पहले करने की कोशिश कीजिए। बाद में लास्ट में चैप्टर नंबर 1 का यूनिट नंबर 1 कर लेना। वो लास्ट में इसलिए करने को कह रहा हूं क्योंकि उसमें बेसिक डिस्कशन दे रखी है, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, माइक्रो क्या होता है, दिस इज समथिंग बेसिक, इसलिए मैं उसको लास्ट में करने को कह रहा हूं। तो इस सीक्वेंस में मेरा सजेशन रहेगा आप टॉपिक्स कीजिए। कमिंग टू बीसीके, बीसीके के अंदर 6 चैप्टर हैं, तो 6 चैप्टर में सबसे पहले कौन सा चैप्टर मैं सजेस्ट करूंगा, आई वुड सजेस्ट चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 6 है सम कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। आई नो वो लेंथी चैप्टर है, बट लेट मी टेल यू जितना वो लेंथी चैप्टर है उतना ही इन टर्म्स ऑफ वेटेज वो इंपॉर्टेंट है। तो आई वुड सजेस्ट चैप्टर नंबर 6 पहले कीजिए एंड दैट इज सेकेंडली चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 बहुत ही ईजी है, तो मगर यहां पर
अच्छी खासी वेटेज आ जाती है, इसलिए कैटेगरी नंबर 1 में डाला। कैटेगरी 2 में मैंने 3 चैप्टर्स को डाला। चैप्टर नंबर 2 बिजनेस एनवायरनमेंट वाला, चैप्टर 4 एंड 5 छोटे चैप्टर्स हैं, पब्लिक पॉलिसी वाले और जो फैसिलिटेटिंग ऑर्गेनाइजेशन वाले, और इसको कैटेगरी बी में डाला। और कैटेगरी सी में मैंने रखा है चैप्टर नंबर 3 को। सर चैप्टर नंबर 3 तो बहुत लंबा है, आपने कैटेगरी सी में क्यों डाला? चैप्टर नंबर 3 को मैंने कैटेगरी सी में इसलिए डाला है क्योंकि यहां पर इतनी सारी कंपनीज का, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कंपनीज का हमें डेटा याद करना है कि इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू रिमेंबर एवरीथिंग। आप सारा डेटा याद कर लेंगे, इट इज प्रैक्टिकली इंपॉसिबल। एंड मैं कह रहा हूं सारा डेटा याद करने की कोशिश भी मत कीजिए, क्योंकि जितना वहां पे टाइम खर्च होने वाला है उसके कॉरस्पॉन्डिंगली मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो चैप्टर नंबर 3 की प्रिपरेशन करने के लिए मैं हमेशा कहता हूं इस चैप्टर को मल्टीपल टाइम्स रीड कीजिए, छोड़िए मत, रीड करिए। रीड करने के बाद आपको कुछ डेटा याद नहीं हो पाएगा। आप कहोगे फोर्ब्स की सारी कंपनीज की रैंकिंग याद कर लूंगा, नहीं। आप कहोगे सारी कंट्री के सेटअप करने वाले ईयर याद कर लूंगा, नहीं हो पाएंगे। आपको सारी कंपनी की टॉप मैनेजमेंट के सारे पर्संस के नाम याद कर लूंगा, वो भी मुश्किल है। बट हां, वो कंपनी के जो बिजनेस के बारे में डिटेल दे रखी होती है, अगर आप रीड करेंगे तो उसकी सब्सिडरीज क्या है, वो कौन से सेक्टर के अंदर है, उसने कोई फेमस तरह का प्रोडक्ट बना रखा है, वो चीजें आप रीड करिए। इसलिए मैंने कहा जो लास्ट में टाइम बचेगा वो चैप्टर नंबर 3 को दीजिएगा। दिस इज द एबीसी एनालिसिस बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीसीके का। हमेशा की तरह मैं बीसीके क्योंकि 40 मार्क्स की होती है और इकोनॉमिक्स 60 मार्क्स की होती है, मैं सजेस्ट करता हूं इकोनॉमिक्स पे ज्यादा समय लगाइए, बीसीके पे कंपैरेटिवली कम समय लगाइए, फॉर द सिंपल रीजन बीसीके पहली बात तो समझने का कम होता है, वहां पे रीड करने का ज्यादा होता है, एंड सेकेंडली मार्क्स में भी बीसीके 40 मार्क्स का रहता है। फिर चैप्टर वाइज बात करूं तो बीसीके के अंदर तो देखो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां तो चैप्टर ही छोटे छोटे हैं। हां, इकोनॉमिक्स में मैंने हर चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहां पर लिखने की कोशिश करी है। अच्छा, ये जो डॉक्यूमेंट है वो आपको कहां मिलेगा? ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, और ये डॉक्यूमेंट मैं अपने ऊपर इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है ना, इंस्टाग्राम आईडी पे भी डाल दूंगा, तो वहां से आप ये डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। हाँ जी, ये जो मैं अब बता रहा हूं, ये जो मैंने टॉपिक्स बताए, इसका मतलब ये नहीं है कि इस चैप्टर में सिर्फ यही टॉपिक करने हैं बाकी छोड़ देने हैं। मैंने यहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसलिए बताए हैं कि ये तो बिल्कुल मिस आउट करना ही मत, इनको तो करना ही करना है। इनके अलावा भी जो टॉपिक्स हैं कोशिश कीजिएगा उनको भी कवर करना है, क्योंकि पेपर हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप आता है, तो वहां पर फालतू फोकट किसी टॉपिक को अगर हम छोड़ देंगे, फालतू में अपने मार्क्स गिव अप करेंगे। बट आपको ये टॉपिक पक्का पक्का करने हैं, इस हिसाब से मैंने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं। तो सबसे पहले बात करें चैप्टर नंबर 1 की। जैसे कि मैंने बोला चैप्टर नंबर 1 में यूनिट नंबर 2 से स्टार्ट कीजिएगा, एंड कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी की जो सारी डिस्कशन है, उसके फीचर्स, मेरिट, डीमेरिट्स, इन पे सबसे पहले फोकस कीजिएगा। फिर सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी, ये भी आपको कवर करेंगे। यूनिट नंबर 1 के अंदर आप 3 ब्रॉडली चीजें जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉर्मेटिव और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स रिलेटेड जो टॉपिक है, एंड फीचर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है, वहां से ही टॉपिक पूछा जाता है। तो आप ये 3 टॉपिक यूनिट नंबर 1 से करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 2, यहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में 2 अप्रोचेस हैं, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। तो उसके अंदर मैं बोलूंगा एजम्पशंस पे जरूर फोकस कीजिएगा दोनों की। साथ साथ यहां पर एमयू और टीयू का रिलेशनशिप है, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिंगल प्रोडक्ट में और डबल प्रोडक्ट में ये टॉपिक करिएगा। यहां पर आईसी और बजट लाइन की प्रॉपर्टीज आप अवॉइड कर ही नहीं सकते हैं, इक्विलिब्रियम भी आपको करना पड़ेगा। तो आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसके अंदर ऑलमोस्ट सारा ही कवर कर लिया। यस, ऑलमोस्ट सारा कवर करना पड़ा मुझे। हाँ, जो स्टार्टिंग में डिस्कशन दे रखी है वॉन्ट्स के ऊपर, कुछ बेसिक चीजें, नेसेसरीज अलग अलग प्रकार की होती हैं, वो सिंपली रीड कर सकते हैं, बट ये वाले टॉपिक ढंग से करने पड़ेंगे। यूनिट नंबर 2 काफी लंबा है, मैंने आपको वहां पे बता दिया। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड सबसे पहले कर रहे हैं। लॉ ऑफ डिमांड का रैशनल 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, वो जरूर कवर अप करने हैं। एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से पक्का पक्का क्वेश्चंस आते हैं। फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हर तरह की इलास्टिसिटी आपको कवर अप करनी है, बट सबसे ज्यादा फोकस कीजिएगा प्राइस इलास्टिसिटी के ऊपर। प्राइस इलास्टिसिटी के सारे मेथड्स ढंग से करने हैं। साथ साथ प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर एक टॉपिक है फैक्टर्स इफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी, इसके ऊपर आपको अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इलास्टिसिटी का टॉपिक वैसे तो पूरा इंपॉर्टेंट है, बट कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। एंड लास्ट में डिमांड फॉरकास्टिंग के मेथड्स पढ़ लीजिएगा, दैट विल बी सफिशिएंट। डिमांड फॉरकास्टिंग से पहले बहुत सारी चीजें और दे रखी हैं, डेफिनेशंस ये वगैरह, उनको रीड करके, मगर डिमांड फॉरकास्टिंग के मेथड्स पे आपका स्पेशल फोकस होना चाहिए। सप्लाई के अंदर 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई दे रखे हैं, एंड फैक्टर्स इफेक्टिंग द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। दीज आर द इंपॉर्टेंट एरियाज मेरे हिसाब से चैप्टर नंबर 2 के। नाउ कमिंग टू चैप्टर
चैप्टर नंबर 5, 4 बिजनेस साइकिल की स्टेजेस पढ़नी है। चारों स्टेजेस को पढ़ने के लिए अगर आपको याद हो, मैंने क्लास के अंदर और इवन हमारे मैराथन लेक्चर के अंदर 2 फ्लो चार्ट बनवाए हुए हैं। अगर आप वो 2 फ्लो चार्ट देख लेते हैं तो भाई आपका वैसे ही ये चारों स्टेजेस रिवाइज हो जाएंगी। जिन्होंने हमसे क्लासेस लिए उनको तो मैंने क्लास में बनवाया था, और जो हमसे यूट्यूब से कनेक्टेड है वो जो 2 फ्लो चार्ट दिए हैं मैंने इस चैप्टर के, वो आपको अगले कुछ दिनों में टेलीग्राम चैनल पे हमारे और मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर मिल जाएंगे, तो वहां से आप वो ले सकते हैं। मतलब 2 फ्लो चार्ट के अंदर आपका एक तरह से चैप्टर के सारे फीचर्स, चारों स्टेजेस के फीचर्स रिवाइज हो जाएंगे। फिर इंडिकेटर जरूर करना, लीडिंग, लैगिंग और कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स, फैक्टर इफेक्टिंग द बिजनेस साइकिल इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल, ये जरूर करना। ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 5। नाउ कमिंग टू आखिरी 2 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 3 एंड 4। चैप्टर 3 में प्रोडक्शन के अंदर स्टार्टिंग में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप के फीचर्स दे रखे हैं, बहुत सिंपल हैं, वो जरूर पढ़ने हैं। फिर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर टीपी, एमपी और एपी का रिलेशनशिप दे रखा है, जरूर पढ़ना ही पढ़ना है। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल के अंदर इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज, वो डेफिनेटली पढ़ना ही करना है। एंड आइसो क्वांट एंड आइसो कॉस्ट कांसेप्ट। सर बाय एंड लार्ज पूरा चैप्टर ही कवर कर दिया आपने? यस, ये चैप्टर के अंदर कुछ भी ऐसा मुझे नहीं दिखा जो मेरे हिसाब से अनइंपॉर्टेंट है। हाँ, वो जो छोटे छोटे टॉपिक बीच में दे रखे हैं, कॉप, डॉगलस, ये वो इतना ज्यादा डिटेल में आते नहीं, इसलिए मैंने कहा उनको बाद में फोकस कीजिएगा, इस पे पहले फोकस कीजिएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जो टॉपिक मैंने यहां पर नहीं लिखे ना, ये मत कह देना कि बस सर ने बोल दिया नहीं इंपॉर्टेंट तो हम पढ़ेंगे नहीं। पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूं जिनको आप मिस कर ही नहीं सकते। इसके अलावा भी जो टॉपिक हैं, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट उन्हें पढ़ना है, फोकस इन पे ज्यादा रखना है। थ्योरी ऑफ कॉस्ट के अंदर भाई अलग अलग तरह की कॉस्ट दे रखी है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग और इकोनॉमिक कॉस्ट का डिफरेंस। बड़े अच्छे से क्लास में मैंने उसके बारे में नोटिंग वगैरह भी कराई थी, वो जरूर देख लेना। फिर रिलेशनशिप बिटवीन टीएफसी, टीसी एंड टीवीसी, रिलेशनशिप बिटवीन एएफसी, एवीसी, एटीसी एंड एमसी, ये जरूर पढ़िएगा। एंड एलएसी कर्व, ये हमारा हो गया कॉस्ट का। लास्ट में बात करें चैप्टर नंबर 4 में, थ्योरी ऑफ मार्केट में अलग अलग तरह की मार्केट्स हैं, उसको पढ़ना है। और मार्केट इक्विलिब्रियम पे ना, इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन सप्लाई, साइमल्टेनियसली इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई, साइमल्टेनियस डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड इंक्रीज हो रही है, सप्लाई डिक्रीज हो रहा है, ये सारे केसेस आपको यहां पर अच्छे से कवर अप करने हैं। ठीक है, रेवेन्यू के अंदर भाई सिर्फ एक चीज है, टीआर, एआर और एमआर का मैथमेटिकल रिलेशनशिप भी दे रखा है वहां पर, और ग्राफिकल रिलेशनशिप भी दे रखा है, वो पढ़ना है। बिहेवियरल प्रिंसिपल्स आपको अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो यूनिट नंबर 3 के साथ कवर अप हो जाएंगे। यूनिट नंबर 3 इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट है। चारों की चारों बिजनेस फॉर्म्स जो दे रखी हैं, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली एंड ओलिगोपोली, उसके फीचर्स पढ़ने हैं। इक्विलिब्रियम इन 3 मार्केट के अंदर दे रखा है, लॉन्ग रन और शॉर्ट रन, वो पढ़ना ही पढ़ना है। एंड ओलिगोपोली के अंदर क्या करना है, किंग डिमांड का थ्योरी दे रखी है, वो डेफिनेटली पढ़नी पढ़नी है। तो यहां पर मैंने कुछ हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट एरियाज आपको हाईलाइट कर दिए, जो आपको डेफिनेटली करना ही करना है। साथ साथ जो भी मैराथन रिवीजन लेक्चर्स हैं हमारे हर टॉपिक से रिलेटेड, ऑब्वियसली ये सारे टॉपिक में मैंने फोकस कर रखा है, वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट वगैरह सब मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है एक एक करके। एबीसी एनालिसिस बाकी सब्जेक्ट्स के आपको इसी चैनल पे मिलेंगे, और उनका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसका पीडीएफ भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। अगर आपको कोई डाउट्स हैं वो आप मुझसे इंस्टाग्राम आईडी पे पूछ सकते हैं, और अगर आप हमारे किसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि स्टार्ट होने वाली है, वो टेस्ट सीरीज आपको कहां पर मिलेगी, सीए नॉलेज पोर्टल ऐप पर। कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज हो, सीमा मैम को कांटेक्ट कर सकते हो, उनका नंबर मैंने यहां पर प्रोवाइड कर दिया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एबीसी एनालिसिस, जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। इससे रिलेटेड और भी इश्यूज इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मैं आगे आने वाली वीडियोस में एड्रेस करूंगा। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।